हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सर्कल्स चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, अगर ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया। तो यहां पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 100% कहां से पास होगा? सर्कल के सेंटर से पास होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। लेकिन इस चीज को प्रूव करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूं। उस कंसेप्ट के बाद में आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाओगे। अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट पे अगर आपको कंसीडर करो कि 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये हो गया अगर हमारा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये अगर हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया है, तो इस प्लेन में लाई करने वाले किसी दूसरे पॉइंट से क्या इस पी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है? तो नहीं। सपोज करो ये हमारा प्लेन है, अबव द लाइन, ये हमारा अबव द लाइन वाला प्लेन है। तो यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। लेकिन जितने भी पॉइंट्स यहां पे लाई कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री वाली जो लाइन है, ये इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, सिर्फ उन्हीं से हम 60 डिग्री का एंगल इस पे बना सकते हैं, लाइन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सिमिलरली अगर मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये 45 डिग्री का अगर मेरा एंगल है, तो 45 डिग्री का एंगल इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स के थ्रू ही मैं बना सकता हूं, पी के ऊपर। इसके अलावा किसी भी पॉइंट से नहीं बना सकता हूं। वही बात 90 डिग्री वाले एंगल के लिए भी रहेगी कि अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूं, तो ये 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स के थ्रू ही हम बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पॉइंट से हम 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते हैं, चाहे इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ही क्यों ना हो। जैसे ये है, बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर यहाँ पे, तो इन किसी भी पॉइंट से अगर हम एंगल बनाना चाहें 90 डिग्री का, तो नहीं बना सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, उनसे ही बनाया जा सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। ये आपको क्लियर हो गया अगर, तो फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पे हमने डायग्राम बना लिया है। ओ सेंटर वाला एक सर्कल है और पी क्यू टेंजेंट है। पी क्यू टेंजेंट में और सर्कल के अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो है पी, जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमें बनाना है एक ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री की है। तो लेट अस कंसीडर कि हमने इसके ऊपर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है किसी पॉइंट ए से। कंसीडर करो दिस इज ऑफ 90 डिग्री, ये जो लाइन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, में ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ अ लाइन AP विच इज परपेंडिकुलर टू PQ। हमने क्या किया, AP लाइन बनाई है जो कि PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल, एनी पॉइंट A, कोई भी पॉइंट हमने ए ले लिया है। कहां पे लिया है वो? इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर किसी पॉइंट ए से हमने 90 डिग्री का एंगल पी क्यू के ऊपर बनाया है। फाइन, यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। अब हम ज्वाइन करते हैं सर्कल के सेंटर को पी पॉइंट से, ठीक है। ये सर्कल के सेंटर को पी से ज्वाइन करो, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों? तो ज्वाइन ओपी। Here OP is also perpendicular to PQ। OP जो है वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों? क्योंकि OP रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे देखो कि AP जो है वो PQ के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये इक्वेशन नंबर 1। OP जो है वो भी PQ के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब जरा बात को समझो कि क्या ऐसे दो अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं जो सेम पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए? नहीं हो सकते हैं। और अगर है भी तो ये एक ही लाइन है, ये जो है ना, ये OP वाली लाइन है जहां पे A भी लाई कर रहा है, या AP वाली लाइन है जहां पे O लाई कर रहा है। मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये अगर हमने ऐसे बनाया है तो इसका मतलब ये जो
जिस पॉइंट से हमारा ये पास हो रहा है ए पी परपेंडिकुलर, वो बीच में ओ को भी लेके जा रहा है, मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है? कोलिनियर। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशंस 1 एंड 2, दो अलग अलग पॉइंट से सेम एंगल सेम पॉइंट पे नहीं बनाया जा सकता है। देयरफॉर वी कैन से ओपी एंड एपी आर सेम लाइन्स, आर नॉट टू डिफरेंट लाइन्स, दे आर सेम लाइन्स, दे आर ऑन सेम लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ हेंस ए ओ एंड पी आर कोलिनियर। इसका मतलब प्रूव हो चुका है कि टेंजेंट अगर हम बनाते हैं तो ये जो टेंजेंट के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये हमेशा कहां से पास होगा? हेंस प्रूव्ड। क्योंकि ये बात तो हमने हमारे मन से बनाई थी, ये तो हमने हमारे मन से ली थी, लेकिन ये बात तो ट्रू है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एक थ्योरम में कि ओपी हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, टेंजेंट मतलब रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहती है, और रेडियस कहां से स्टार्ट होती है? सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये जो ए है ये कोई और लाइन नहीं है, ये सर्कल के सेंटर से ही पास होने वाली लाइन है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? हेंस प्रूव्ड एपी is passing through center, AP is passing through center। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन इजी था, इसका जो कंसेप्ट था बस उसको अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट ए दिया हुआ है। उस ए पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की है और ये टेंजेंट लेट से किसी पी पॉइंट पे आके बनती है जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा। अब ये वाला डिस्टेंस आपको पता है 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी हमें गिवन है। ओपी ओए और पीए की लेंथ हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना। तो रेडियस ऑफ सर्कल ये है ओपी क्या है? रेडियस। और हमें इसी रेडियस की लेंथ पता करनी है कि रेडियस की लेंथ क्या है। तो एज वी नो दैट, हमें क्या चीज पता है बच्चों? एज वी नो दैट अगर हम ओपी को ज्वाइन करते हैं, ओपी रेडियस है और उसको हम ज्वाइन करते हैं टेंजेंट से एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ओपी क्या होता है? परपेंडिकुलर बनाता है पीए पे, टेंजेंट पे। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, परपेंडिकुलर होती है। और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा यहां पे? इस केस में पी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, रेडियस ओपी है, टेंजेंट पीए है, तो पीए के ऊपर परपेंडिकुलर है ओपी। मतलब ये यहां पे हमें 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या हो जाती है? हाइपोटेनियस हो जाती है। तो हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम हमको अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि ओपी का स्क्वायर प्लस पीए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओए का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनियस या लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ओपी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ये ओपी क्या है? रेडियस। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स आर का स्क्वायर प्लस एपी मतलब 4 का स्क्वायर, ओए मतलब 5 का स्क्वायर। फाइन। अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 16, तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई।
तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से हम अंडर रूट लगा देंगे 9 पे, तो r की लेंथ आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई है बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज OP इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, दो सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। एक सर्कल तो ये हो गया और एक छोटा सर्कल है जो कि सेम सेंटर से बना हुआ है। ये दोनों जो सर्कल्स हैं ये सेम सेंटर से बने हुए हैं, मतलब इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हमें कौन से कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो कि हमारी बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है लेकिन वो छोटे वाले सर्कल को टच करके पास हो रही है, मतलब छोटे वाले सर्कल की जो टेंजेंट है वो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है। तो ये डायग्राम सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे ये हमारा डायग्राम तो हो गया है कंप्लीट। अब हम इसमें करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन। फाइंड क्या करनी है आपको, इस AB की लेंथ क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड AB कितने सेंटीमीटर की है हमें ये फाइंड करना है। इसके लिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। O पॉइंट है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट O है, तो O से हमें P पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये एक्चुअल में रेडियस हमने ड्रॉ करी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ये, और रेडियस जो होती है वो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और किसी कॉर्ड के ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बस अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन में क्या क्या करना है हमें वो लिख लेते हैं। तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जॉइन OA। तो सबसे पहले तो हमने OA को ज्वाइन कर दिया ऐसे, OP तो ये OP को भी ज्वाइन कर दिया हमने। OP क्या है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब हमें पता है कि सिंस OP इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। OP क्या है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है और ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस है। OA की लेंथ है 5 सेंटीमीटर क्योंकि आउटर सर्कल जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है। अब यहां पे हमने लिखा कि OP इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड इट टचेस द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे सर्कल के टेंजेंट को टच कर रही है। इसका मतलब OP जो है विल बी परपेंडिकुलर टू AB। OP जो है वो AB के ऊपर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ये एक बात खत्म हो गई। अब ये देयरफॉर करके कर देते हैं हम, देयरफॉर OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। अब इससे भी एक बात पता चली हमको कि अगर OP परपेंडिकुलर है, OP रेडियस है, सर्कल के सेंटर से बनी हुई है, और AB हमारी बाहरी जो आउटर सर्कल है उसके लिए क्या है, कॉर्ड है। तो इफ एज वी नो दैट if we draw perpendicular from center of the circle to the chord, then it bisects the chord. अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखो यहां तक की लेंथ को अगर हम x कंसीडर कर लें, ठीक है, तो यहां पे ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इन ट्रायंगल OPA राइट एंगल एट
पी राइट एंगल, ये पी पे है राइट एंगल, ठीक है। ओ पी ए वाला ट्रायंगल, इसका पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूं तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। ये हमारा ओ पी ए वाला ट्रायंगल है, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसकी लेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ओपी की लेंथ 3 सेंटीमीटर गिवन है। एपी की लेंथ हमें फाइंड करनी है जो कि 1 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये वाली लेंथ है हमारी, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ठीक है। तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ये क्या हो गई है, 5 सेंटीमीटर वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस हो गई है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी की लेंथ 3 दे रखी है प्लस पी ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। तो पी ए का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो एपी की लेंथ कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। एपी की लेंथ कितनी आ गई है हमारी 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई है। लेकिन हमें पता है, ठीक है, यहां से हम जानते कि जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट किया गया है, इसका मतलब क्या गिवन था, AP इज इक्वल्स टू पीबी गिवन था। AP इज इक्वल्स टू पीबी हमने फाइंड आउट कर लिया था, और इससे हमें निकालनी है AB की लेंथ। AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB। AB जो बन रही है वो AP और PB को ऐड करके बन रही है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, दोनों की लेंथ x है तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर हम इसको करेंगे 4 प्लस 4, तो AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्या हो गया, AB 8 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हुआ। यहां पे सबसे पहले तो हमने ये प्रूफ किया कि AB जो है OP जो है वो परपेंडिकुलर है हमारी टेंजेंट के ऊपर, और ये जो टेंजेंट है ये हमारे आउटर वाले सर्कल की क्या है, या आउटर वाले सर्कल की कॉर्ड है, और कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करता है। अगर कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी, और हमने ये वाली लेंथ फाइंड कर ली, तो इससे हमारी इस पूरी कॉर्ड की लेंथ बाहर आ गई है, ठीक है। और ये वाली लाइन को हमने कैसे फाइंड किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप कॉपी कर लेंगे। अब बच्चों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, और हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां पे कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है पहले तो वो लिख लेते हैं। तो यहां पे हमें टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, 2। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये वाला कंसेप्ट हमको यहां पे यूज करना है कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाते हैं हमारे सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये वाला कंसेप्ट हमको यूज करना है। तो अब देखो AP इज इक्वल्स टू AS, ये यहां पे देखो AP और AS आपस में इक्वल है क्योंकि ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट A से बनने वाली टेंजेंट्स हैं, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स कहां से बनने वाली है, ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट्स हैं। सिमिलरली अब देखो, B से बनने वाली टेंजेंट्स कौन सी है, BP इज इक्वल्स टू BQ। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, और ये कहां से बनने वाली टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ये A से बन रही थी और ये B से बन रही है, ठीक है। C से बनने वाली भी दोनों टेंजेंट्स इक्वल हो जाएगी, CQ इज इक्वल्स टू CR। इक्वेशन नंबर 3, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट C एंड
डी से भी ये जो दोनों टेंजेंट्स बन रही है डी आर एंड डी एस, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी, तो हम लिखेंगे डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट डी। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशंस हमारे पास में आ चुकी है। अब इन चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, एपी। बच्चों एक चीज और, इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखनी है कि हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला गया है। यहां पे हमें ए बी और सी डी को आपस में लेना है। ठीक है, ए बी और सी डी आनी चाहिए हमारे पास में, कहां पे, हमारे LHS पे। तो LHS पे जो ए बी है वो किन दो साइड से मिलके बनी है, वो बनी है एपी और पीबी से मिलके, एपी और पीबी से मिलके बनी है। तो देखो यहां पे एपी तो आ गया, पीबी कहां से आएगा, इक्वेशन नंबर 2 से आएगा। तो एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी। ठीक है, अब एपी और पीबी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लिए हुए हैं, ये भी और ये, तो इनके जो इधर वाली वैल्यूज हैं एएस और बी क्यू, इसको हम हमारे मेन इक्वेशन के आरएचएस पे ले लेते हैं। जब इसके एलएचएस पे हमने इसके एलएचएस वाले वैल्यूज ले लिए तो इसके आरएचएस पे इसके आरएचएस वाली वैल्यूज को लिख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब यहां पे हमको एबी के साथ में चाहिए था सीडी, एबी के साथ में चाहिए था सीडी, और सीडी किन से बन के मिलके बना हुआ है, सीआर और डीआर से। तो सीआर इधर अगर हम लेते हैं तो इसके सामने वाली वैल्यू इधर आ जाएगी सी क्यू, और इसके बाद में डीआर अगर हम लेते हैं प्लस डीआर, तो डीआर के सामने वाली साइड डीएस जो है वो इधर आ जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो बस इतना अगर हो गया है आपका तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहां पे यही चीज बस ध्यान देने की है कि हमें पहले तो प्रूफ में क्या लिखना है, ए बी और सी डी को ऐड करना है और इधर बी सी और ए डी को ऐड करना है। ए बी किससे मिलकर बना हुआ, तो ए बी एपी और पीबी से मिलकर बना हुआ है। सी डी किससे मिलकर बना, तो सी आर और डी आर से मिलकर बना हुआ है। इसको अगर आपने सही जमा दिया तो उधर वाली वैल्यूज अपने आप में सही जम जाएगी। तो देखो एपी और पीबी से क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। सिमिलरली सीआर और डीआर से क्या बन रहा है, सीडी बन रहा है। एपी नहीं, सॉरी, ए बी बन रहा है। एपी और पीबी से क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। सीआर और डीआर से बन रहा है सीडी। अब यहां पे एएस, ये जो एएस है, इस एएस से मिलेगा डीएस। देखो एएस और डीएस मिलके क्या बनाएगी, एडी बनाएगी। तो यहां पे इन दोनों से मिलके बन गई एडी, प्लस बीक्यू और सीक्यू से मिलके क्या बन गई है, बीसी। बीक्यू और सीक्यू से क्या मिलके बन गई है, बीसी। तो देखो हो गई, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अभी ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। तो इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम प्रोसेस पे बेस्ड है। तो हम अब पहले क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, उसके बाद में हम 9th और 10th अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आप इसी क्वेश्चन के थ्रू उस क्वेश्चन को भी सीख पाओ। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में और क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, डायग्राम का। वहां पे हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया था और यहां पे हमें पैरेललोग्राम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगर कोई पैरेललोग्राम हमारे सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो पैरेललोग्राम किस टाइप का होता है, वो रोम्बस वाला पैरेललोग्राम होता है। तो ये हमारा ABCD जो है ये एक रोम्बस है और यही हमें प्रूफ करना है। तो क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। अब रोम्बस की क्या खासियत होती है, हम रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को, हम रोम्बस को प्रूव करेंगे अगर हम इसकी चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो क्या करना है हमें, यहां पे सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है
कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD एंड BC इज इक्वल्स टू AD होगा। AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है ABCD। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हमें आगे बढ़ना है। अब ये पहले वाले क्वेश्चन जो 8 में हमने किया था सेम वैसा का वैसे ही हमें करना है कि टेंजेंट जो होती है एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली वो इक्वल होती है। तो उससे हमने सारी टेंजेंट्स निकाल ली है कि कौन कौन सी A पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट्स इक्वल होगी, कौन सी टेंजेंट्स होगी जो B पॉइंट से बन रही है और वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि AB से बनने वाली जो टेंजेंट्स है उसको हमने P नाम दे दिया है, BC से बनने वाली Q और ये हो गया PQ और ये R और ये S। तो A से बनने वाली AP और AS आपस में इक्वल है, B से बनने वाली BP और BQ आपस में इक्वल है, C से बनने वाली CQ और CR आपस में इक्वल है और D से बनने वाली DR और DS आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इसके पहले जैसे हमने एडिशन किया था इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 को, वैसा का वैसे ही हम यहां पे भी एडिशन करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो रहा है, अभी भी आगे भी वही प्रोसीजर चलेगा। सिर्फ जब वो प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में एक छोटी सी स्टेप और आपको ऐड करनी है। तो क्या है वो स्टेप, तो देखते हैं हम। AP को हम BP से अगर ऐड करेंगे तो इक्वल टू में क्या ऐड करना पड़ेगा, AS और BQ को ऐड करना पड़ेगा। अब यहां पे हम CR और DR को अगर ऐड करते हैं, CR प्लस DR को अगर हम ऐड करते हैं तो इक्वल टू में हमको CQ और DS को ऐड करना पड़ेगा, CQ प्लस DS। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि AP और BP मिलके बना रहे हैं AB, CR और DR मिलके बना रहे हैं CD, AS और BQ नहीं, AS और DS मिलके बना रहे हैं AD और BQ और CQ मिलके बना रहे हैं BC। तो ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन तक जो 8th क्वेश्चन था उसके अंदर यहां पे हमने खत्म कर दिया था क्वेश्चन को, लेकिन यहां इस वाले क्वेश्चन में हम यहां पे खत्म नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है आगे की, इसके आगे की प्रोसीजर क्या होगी। तो देखो AB और CD आपस में हमें इक्वल गिवन है, तो एज गिवन AB इज इक्वल्स टू CD एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। देख लो यहाँ पे AB और CD आपस में इक्वल है, BC और AD आपस में इक्वल है। तो एज गिवन AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि AB की जगह AB रहने दो, CD की जगह भी AB पुट कर दो। इस CD की जगह हमने क्या कर दिया है, AB पुट कर दिया है। सिमिलरली AD को तो AD ही रहने दो, AD। BC की जगह भी हम AD पुट कर सकते हैं, इस BC की जगह भी AD पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD। इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, AB इज इक्वल्स टू AD आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखो गिवन क्या था, गिवन ये था कि AB CD के इक्वल है। यहां पे हमने प्रूफ किया है AB AD के इक्वल है। इसका मतलब AB किस किस के इक्वल है, AB CD के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है। AB CD के इक्वल है और AB AD के इक्वल है। तो ये 3 लाइंस तो इक्वल हो गई, ये 3 लाइंस AB AD और CD, ये 3 लाइंस तो आपस में इक्वल हो गई। अब इसमें एक और चीज हमें पता है कि AD BC के इक्वल है। ये AD किसके इक्वल है, ये BC के इक्वल है। इसका मतलब ये चारों ही लाइंस आपस में इक्वल है, ये चारों ही लाइंस जो है वो आपस में इक्वल है। तो हेंस प्रूव्ड ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या है, ABCD एक रोम्बस है। क्लियर हुआ कि ABCD की अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाती है, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, तो ये पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रोम्बस हो जाता है। तो ये हमने प्रूव करा है क्वेश्चन नंबर 11 को, विच इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग।
अब बच्चों हम आ जाते हैं ऑन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है कि अ फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, हमारे पास में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश नाम की दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं जो कि हमारे सर्कल विथ सेंटर ओ पे बनी हुई है। ये सर्कल है सेंटर ओ वाला और इसके ऊपर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स बनी हुई है। Another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। एक और टेंजेंट हमने बनाई है AB जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C पे है, ठीक है, सर्कल से जो कॉमन पॉइंट है वो C है, और ये XY को A पे, X dash Y dash को B पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ ये करना है कि AOB जो है, ये इनसे बनने वाला जो एंगल AOB है ये कितने डिग्री का है। तो ये एंगल हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ये हमें बेसिकली प्रूफ करना है। तो अब इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले तो हम लिख लेते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें? एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इसे मैं यहां से अभी फिलहाल हटा देता हूं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आसानी होगी। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम? सबसे पहले आप ज्वाइन करो इस पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। जो XY है वो हमारे P पॉइंट पे टच होके जा रही है, ठीक है, और जो X डैश Y डैश है वो हमारे Q पॉइंट पे टच होके जा रही है। तो हमने इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन PQ। अब ये PQ जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमने इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है कि अगर हम दो पैरेलल टेंजेंट्स वाले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। ज्वाइन PQ एंड दिस PQ लाइन एंड PQ लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन से पास होगी या हमारे सर्कल के सेंटर से पास होगी? ओरिजिन से नहीं, सर्कल के सेंटर से पास होगी, ठीक है। अब इसमें एक और कंस्ट्रक्शन करो। एक कंस्ट्रक्शन और क्या करना है हमको इसके अंदर? ज्वाइन OC को भी ज्वाइन करवा दो। OC को भी ज्वाइन करवा दो। अब यहां पे देखो हमारे पास में एक एंगल ये आ रहा है, इसे हमने 1 नाम दे दिया। ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। ये चारों एंगल 1 2 3 4 हमने नाम दे दिए। और ये कहां कहां पे मिलके बने हुए हैं? POA वाले ट्रायंगल में POA एंगल है 1, AOC वाले ट्रायंगल में AOC एंगल है 2, COB वाले ट्रायंगल में COB वाला एंगल 3 है और BOQ वाले ट्रायंगल में BOQ वाला एंगल 4 है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन होता है स्टार्ट। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल PAO। देखो हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? PAO वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम PAO लिया है तो इसको हम ले लेते हैं CAO एंड ट्रायंगल CAO। ट्रायंगल PAO एंड CAO वाले दो ट्रायंगल लिए हैं, इन्हें हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो कैसे हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ? सबसे पहले तो हम लिखेंगे PA इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये दोनों ही लाइंस टेंजेंट है। ये दोनों लाइन टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, टेंजेंट्स फ्रॉम A, तो ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है हमारी ये रेडियस। दूसरी चीज है रेडियस। OP इज इक्वल्स टू OC। ये रेडाई है हमारे सर्कल की, तो हमेशा रेडियस इक्वल होती है। तीसरी चीज हमें है गिवन OA इज इक्वल्स टू OA। ये कॉमन हो गई हमारी, कॉमन लाइन हो गई है हमारी, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या पता चला? ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CAO। PAO और CAO जो है वो दोनों ही आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। बाय विच प्रॉपर्टी? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? बाय
CPCT, ये चीज हमने की क्यों, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया क्यों, ताकि हमारा एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 को हम इक्वल प्रूव कर सकें। तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल प्रूव हो गए हैं। सिमिलरली अगर हम ये कंसेप्ट हमारे नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स में लगाएं, कौन से दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल QOB, ट्रायंगल COB ये वाला ट्रायंगल हो गया, QOB ये वाला ट्रायंगल हो गया, तो इसमें भी वही होगा, एक होगी टेंजेंट BC और BQ, दूसरी होगी रेडियस OC और OQ, और तीसरी होगी कॉमन लाइन OB। तो ये दोनों टेंजेंट्स भी ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो सिमिलरली ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो यहां से भी हमें CPCT से क्या मिला, बाय CPCT एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, यहां से हमारे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया है, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो इससे क्या होगा, अब देखो यहां पे जो POQ है एक स्ट्रेट लाइन है, तो सिंस POQ इज अ स्ट्रेट लाइन hence by straight angle property स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशंस 1 एंड 2, एक और दो इक्वेशन में हमको क्या बोला गया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, और हमें इंपॉर्टेंट कौन से दो एंगल है, हमें इंपॉर्टेंट है एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंगल है। तो 1 को कन्वर्ट कर देते हैं 2 में, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एंगल 4 को कर देते हैं हम कन्वर्ट एंगल 3 में, तो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 दोनों में से कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने आ रहा है, 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो एंगल 2 और एंगल 3 कौन से एंगल से मिलके बने हुए हैं, जो AOB वाला एंगल है, ये हमारा AOB वाला जो एंगल है इसी से बने हुए हैं एंगल 2 और एंगल 3, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करते हैं तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल AOB बनेगा, और एंगल AOB कितने डिग्री का आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री का। तो हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल AOB जो कि एंगल 2 और एंगल 3 के सम के बराबर था, उसकी वैल्यू आ गई है 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो चुका है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है। आपको इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इससे ये 1 2 इक्वल आ जाएंगे, 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे, और जब आप स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाओगे तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब एक चीज और आप नोट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अलग अलग मायनों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो सकता है कि एग्जाम में 2 नंबर में तो आ ही जाए, लेकिन उसके अलावा ये कई अदर क्वेश्चंस में भी यूज होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल
देखो हमने एक सर्कल लिया है विद सेंटर O और यहां पे हमने एक P पॉइंट लिया है, उससे हमने सर्कल के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाई है, ठीक है। फिर क्या किया है हमने, उसने बोला कि ये जो एंगल यहां पे बन रहा है ये वाला, ये सप्लीमेंट्री होगा किसका, तो टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, मतलब वो लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर को ज्वाइन कर रही है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है और वो मिलके जो एंगल सेंटर पे बना रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में मिलके कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होता है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये चीज हमें प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। उसके पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला देता हूं। OB क्या है, रेडियस है, OA भी एक रेडियस है हमारे सर्कल की, और ये रेडियस OA और OB हमारी टेंजेंट्स PA और PB को कौन से पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मिल रही है। इसका मतलब ये दोनों यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इस बात को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको हम अपने शब्दों में यहां पे लिख लेते हैं, और आपको भी एग्जाम में वही करना है, अपने शब्दों को ही बयां करना है मैथमेटिक्स में। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस OP OA एंड OB आर रेडियस एंड as we know that radius is perpendicular to tangent at the point of contact, point of contact पे जो रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो OA जो है वो परपेंडिकुलर हो गई, OA जो है वो परपेंडिकुलर हो गई AP के ऊपर, एंड OB किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गई, OB जो है वो परपेंडिकुलर हो गई BP के ऊपर, ठीक है। BP के ऊपर कौन परपेंडिकुलर हो गया, OB परपेंडिकुलर हो गया। तो ये दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के आ गए, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल B ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। फाइन, इतना क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, AOBP एक क्या है, एक 4 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्या होती है प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है कि चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो सिंस AOBP is a quadrilateral, और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि therefore by angle sum property of a quadrilateral एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितने डिग्री के होते हैं चारों एंगल्स, 360 डिग्री के होते हैं। अब यहां पे हमारे पास में एंगल A और B की वैल्यू तो है, तो इसको पुट कर दो, 90 प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 90 और ये 90 मिलके कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, और इस 180 को हम इक्वल्स टू के उस साइड पे ले जाएंगे। तो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180। ये 180 कहां से आया, तो ये 90 और इस 90 को ऐड करके 180 बना था, और ये 180 को हम उधर ले गए तो ये माइनस में आ गया है। तो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये भी आ गया 180 डिग्री। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि टेंजेंट से बनने वाला जो एंगल है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर पे ज्वाइन करने वाला जो एंगल है, वो दोनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब वो दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर
10 भी खत्म हो गया है। इस क्वेश्चन को हम बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस में डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं एज अ थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से इस क्वेश्चन को आप जरूर समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको समझेंगे और करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें हेरेंस फार्मूला का कंसेप्ट यूज़ करना है और हेरेंस फार्मूला का कंसेप्ट यूज़ करने के साथ साथ में हमें इसमें हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो वाला कंसेप्ट भी यूज़ करना है इसके अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है अ ट्रायंगल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमारे जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है। सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड CD into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। अब इस फिगर में देखो, फिगर में उसने क्लियरली बताया हुआ है कि अगर हम CB वाली टेंजेंट की बात करें, CB जो हमारे ट्राइंगल की साइड है उसकी बात करें, तो ये टेंजेंट है हमारे सर्कल के ऊपर एट पॉइंट D। ये पॉइंट D पे टेंजेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट D जो है ये हमारे सर्कल को ये हमारी साइड को 6 सेंटीमीटर CD की साइड से और 8 सेंटीमीटर BD की साइड से कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को कंप्लीट करें तो हम क्या करेंगे, जॉइन, ये D यहाँ पे मिल गया हमें तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं E। ये पॉइंट E हो गया हमारे लिए और ये पॉइंट F हो गया, ठीक है। तो जॉइन OE एंड OF, ये हम OE और OF को ज्वाइन करते हैं ऐसे। ये हो गया ज्वाइन। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वेयर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, वेयर E एंड F आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। ये चीज मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब इससे हमको पता चला कि OF की भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भी रेडियस है और यहाँ पे EO की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, फाइन। और ये परपेंडिकुलर भी है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें फिर ज्वाइन करना है। ज्वाइन AO OC एंड OB, AO OC एंड OB, इन तीनों साइड्स को भी ज्वाइन करो। यहाँ पे इनको भी हम अगर ज्वाइन करेंगे, ये और ये ऐसे, इन तीनों को भी ज्वाइन कर दिया है हमने। तो अब हमारा कंस्ट्रक्शन फाइनली खत्म हुआ है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ जो नोट करने के लिए है वो ये है कि since AF and AE are the tangents drawn from same external पॉइंट। अब देखो ये A से बनने वाली दो टेंजेंट्स है AE और AF, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगी, तो AE इज इक्वल्स टू AF। सिमिलरली ये दोनों जो टेंजेंट्स है DE और CD और यहाँ पे BF और BD, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो सिमिलरली BF इज इक्वल्स टू BD, ये 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी हमारी, और CD इज इक्वल्स टू CE, ये 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट की है उसको हम डायग्राम में बना लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये अभी हमें नहीं पता है तो लेट अस कंसीडर ये x सेंटीमीटर की है, इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर की है, तो आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। ये x सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन सब
वैल्यूज़ को देखें तो हमें पता चल रहा है कि बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखो साइड ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ साइड ए बी इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर, 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, साइड ए बी की लेंथ आ गई, सिमिलरली बी सी की लेंथ कितनी आ गई, 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर, और ए सी की लेंथ कितनी आ गई, तो ए सी की लेंथ आ गई आपकी 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ये तीनों लेंथ आ गई है हमारी। अब हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज़ करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे ट्रायंगल्स है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ए ओ सी एक ट्रायंगल है, ए ओ बी एक ट्रायंगल है, बी ओ सी एक ट्रायंगल है, और इन्हीं तीनों ट्रायंगल्स का एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो ट्रायंगल ए ओ सी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या है हमारा बेस, इसमें क्या है बेस हमारे एओसी ट्रायंगल का, तो एओसी ट्रायंगल का जो बेस है, इस डायग्राम को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं तो हमको बार बार इसको आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम नीचे आ गया है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एओसी ट्रायंगल में बेस क्या है, तो बेस एओसी ट्रायंगल का है एसी, तो हाफ इंटू एसी इंटू इसका परपेंडिकुलर है ओई, परपेंडिकुलर है ओई। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि ओई जो है वो हमारे बेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओई रेडियस है और एसी हमारी टेंजेंट है, तो इसलिए एसी और ओई बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो एसी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 6 प्लस एक्स गिवन है, और ओई की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो 2 से 4 को कट करेंगे तो कितना आ गया, 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी आ गया है। सिमिलरली करके हम ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी या एओबी निकाल लेते हैं। पहले एओबी निकाल लेते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओ एफ, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू ओ एफ कितना है 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना बच रहा है, 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी भी हमें फाइंड करना है। तो हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी कितना आएगा, हाफ इंटू बी सी की लेंथ हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, ओ डी की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये कट करेंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी आ गया है, ट्रायंगल बी ओ सी आ गया है। ठीक है, अब इन तीनों के एरिया को ऐड करने पे हमें ट्रायंगल का एबीसी का एरिया मिलेगा, लेकिन हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नहीं निकालना है, हमें साइड्स एसी और एबी की लेंथ निकालनी है, तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो हमें ये एक इक्वेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीबी हमें फाइंड करना पड़ेगा बाय हेरेंस फॉर्मूला। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इक्वेशन नंबर
कितनी हो गई, 4 हो गई थी, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 6 और इसे इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हेरेंस फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे, बाय हेरेंस फॉर्मूला। तो ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 8 प्लस x सेंटीमीटर, बी सी हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और ए सी हमें गिवन है 6 प्लस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू क्या होती है, 8 प्लस x प्लस 14 प्लस 6 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ये सेमी पेरीमीटर निकल गया, तीनों साइड्स का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे हम दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन, 14 प्लस x बचेगा डिवाइडेड बाय 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो सेमी पेरीमीटर हमारा आ रहा है 14 प्लस x सेंटीमीटर, ठीक है। अब हेरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो हेरेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, हेरेंस फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये ए बी सी क्या है, स्मॉल ए बी सी हमने लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी एंड लेंथ ऑफ ए सी को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस ए में 14 प्लस एक्स माइनस ए की लेंथ थी 8 माइनस एक्स, सॉरी 8 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमने छोटे ब्रैकेट में ए की लेंथ रखी है और 14 माइनस एक्स एज इट इज। अब हम s माइनस बी लिखते हैं, तो s है 14 प्लस एक्स और माइनस b की वैल्यू है 14, तो ये 14 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। फिर c की लेंथ s माइनस सी लिखते हैं, तो s है 14 प्लस एक्स और माइनस करेंगे हम इसमें से 6 प्लस एक्स को। ये एक स्टेप प्रॉपर इसलिए लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप चाहें तो इसको स्किप करके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 14 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स को एज इट इज रहने दो, अंदर अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे पीछे वाले वैल्यू का, तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 14 प्लस एक्स माइनस 14 हो जाएगा और थर्ड वाले ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे x से x कैंसिल, यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल और यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट में 14 प्लस एक्स तो एज इट इज है, यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है 14 माइनस 8 दैट इज 6 सेंटीमीटर इंटू यहाँ से x बच रहा है और यहाँ से हमारे पास में 14 माइनस 6 इंटू 8 बच रहा है। तो अब ये हमारी वैल्यू आ रही है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की, ए बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 14 प्लस एक्स इंटू 48x, ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब इसको एज इट इज रहने दो, इसको कुछ भी मत करो। अब हम यूज करते हैं हमारा अगला बाय इक्वेशन। अब हमने जो बड़ी वाली इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन क्या थी, बड़ी वाली इक्वेशन हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इन सभी के एरिया को हम ऐड करके इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख देते हैं। तो क्या क्या एरिया आ रहे थे, 12 प्लस 2x, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी ये इक्वेशन नंबर थी हमारी 4। तो बाय इक्वेशन 4 12 प्लस 2x प्लस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हो गया, फिर AOB का एरिया था 16 प्लस 2x, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 16 प्लस 2x और फिर प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 14 प्लस x
इंटू 48x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 प्लस 16 प्लस 28 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स इंटू 48x। अब स्क्वेयरिंग कर देंगे हम बोथ साइड। वैसे यहाँ से हमको पहले कुछ कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिलेगा यहाँ से हमें? 4 कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो इसके अंदर बचेगा ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स। यहाँ पे 14 प्लस एक्स बच जाएगा। अब यहाँ से हम अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इस साइड पे, और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स इंटू 48x। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन करने के लिए x को एज इट इज रहने देते हैं, बाकी सब टर्म्स को हम साइड चेंज करके इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अपॉन 48x इंटू 48 इंटू 14 प्लस एक्स। इस 14 प्लस एक्स से ये कैंसिल, और यहाँ पे 16 वन 16, 16 4 जा 16 3 जा 48। तो x 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स आ रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई है। तो अब हम हमारी जो बाकी अननोन्स हैं, कौन कौन सी साइड अननोन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 7 पुट कर देंगे तो आपको जो लेंथ निकालनी थी, तो AB की लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पे? सिंस x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर मिल गया है, तो AB इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8 प्लस 7 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC की जो लेंथ हमें निकालनी है, BC की लेंथ तो गिवन है, क्या AC की लेंथ जो हमें निकालनी है वो हो जाएगी 6 प्लस 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन भले लेंदी है लेकिन इजी क्वेश्चन है आपका। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि आपको तीन जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है AOB, BOC और AOC, इनका एरिया ऐड करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल पुट करना है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन इजीली हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने बोला है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। मतलब जो AOD है और BOC है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और AOB और DOC मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इनका सम जो होगा टोटल वो 180 डिग्री होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो हम लिख लेते हैं to prove angle AOD plus angle BOC is equals to 180 डिग्री, और एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, एक चीज़ प्रूव होगी तो दूसरी चीज़ एज इट इज़ प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें, तो हम करेंगे जॉइन PO, QO, RO, SO, इन सभी को हम जॉइन कर देते हैं। ये इधर से PO, QO, RO एंड SO को हमने जॉइन कर दिया है। अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे एंगल्स हमको मिल रहे हैं, तो ये एंगल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ये एंगल मिल रहा है, इसको हमने 1 नाम दे दिया। फिर ये एंगल मिल रहा है, इसको हमने 2 नाम दे दिया। इस एंगल को 3, इस एंगल को 4, इस एंगल को 5, इस एंगल को 6, इसे 7 और इसे 8। तो हमें 8 एंगल्स मिल रहे हैं अलग अलग। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS। कौन से 2 ट्राइंगल्स लिए हैं हमने लिया है, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा हमने लिया है ये वाला ट्राइंगल।
ये दोनों ट्रायंगल हम यहाँ पे कंसीडर करें, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ये कॉन्ग्रेंसी से इजीली प्रूव हो जाएंगे ये दोनों क्वेश्चंस। तो देखो कैसे करते हैं इसको। ये वाले दोनों ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं। चलो अब इसको कॉन्ग्रेंसी के थ्रू प्रूव करते हैं। तो ट्रायंगल ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है ट्रायंगल की, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, इसको आप टेंजेंट्स फ्रॉम ए भी लिख सकते हो। दूसरी चीज़ आपको दे रखी है ओ पी इज इक्वल्स टू ओ एस, ये दोनों रेडियस है हमारे सर्कल की। ठीक है, ये दोनों ही रेडियस है हमारे सर्कल की। और तीसरी चीज़ है कॉमन, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ये है कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, अब इससे क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ एस बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं। और अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए हैं तो बाय सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 आपस में भी इक्वल है बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो एंगल 3 को हम एंगल 4 के बराबर प्रूव कर सकते हैं। फिर एंगल 5 को हम एंगल 6 के बराबर प्रूव कर सकते हैं। एंगल 7 को हम एंगल 8 के बराबर प्रूव कर सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 इक्वेशंस हमारे पास में आ गए, क्योंकि हम अलग अलग ट्रायंगल्स को प्रूव करके कि ये कॉन्ग्रेंट हैं और इन एंगल्स को आपस में CPCT के थ्रू इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट एंगल्स या सम ऑफ द एंगल्स on the center of the circle is 360 डिग्री। जितने भी एंगल्स हमारे सर्कल के सेंटर पे बने हुए होते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कौन से दो एंगल्स चाहिए, मेन तो 1 और 8 चाहिए और 4 और 5 चाहिए। तो अगर हम सभी एंगल्स को कन्वर्ट करें, क्योंकि बाय इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंगल 1 को मैं एंगल 2 या एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ। तो मैं एंगल 1 लिखता हूँ, एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिखता हूँ। फिर एंगल 3 को, तो एंगल 3 को मैं एंगल 4 में कन्वर्ट कर देता हूँ। फाइन, अब एंगल 5 को एज इट इज़ रहने दो, एंगल 6 को एंगल 5 में कन्वर्ट कर दो और एंगल 7 को एंगल 8 में कन्वर्ट कर दो। तो इससे हमारे जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं वो आ जाएंगे। एंगल 1 को एंगल 2 को हमने एंगल 1 में कन्वर्ट कर दिया है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे इनको रीशफल करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लेते हैं सभी में से, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक ब्रैकेट में प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा 360 के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2, 180 डिग्री। ये डायग्राम में नीचे ले आया, तो इस डायग्राम में देखो कि एंगल 1 और एंगल 8 मिलके क्या बना रहे हैं,
एंगल AOB बना रहे हैं और एंगल 4 और एंगल 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, तो ये एंगल COD बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। हैंस प्रूव्ड कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बना रही होती है, उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल से अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल से, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर 10 सर्कल्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।